माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज का सेशन है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे हम, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझिएगा पहले। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? हिंदी में बोलते हैं इसको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज यानी कि जब हम किसी को पैसा उधार दें या पैसा उधार लें, ठीक है, बैंक को छोड़कर, ठीक है ना। बैंक का सिस्टम अलग है। तो हम जब साधारण किसी से पैसा उधार लेते हैं या देते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि महीने दर महीने जो लगता है, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं पहले उसको समझिए। सबसे पहले होगा प्रिंसिपल यानी कि पी क्या होता है? जो पैसा आपने उधार लिया या फिर उधार दिया, ठीक है ना। टी यानी कि समय, कितने समय के लिए हमने पैसा लिया या फिर पैसा दिया। रेट यानी कि दर, ठीक है। दर हमेशा किस में होती है? परसेंटेज में होती है। और ये परसेंटेज का साइन जो होता है ये 1/100 के इक्वल होता है, ठीक है। A4 क्या होता है? A4 है अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं मूलधन। टाइम हो गया समय, रेट हो गई दर, और मूलधन हो गया आपका मिश्रधन। हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रधन, यानी कि जिसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों चीजें जुड़ जाएं, यानी कि P प्लस SI, ये बनता है हमारा क्या? अमाउंट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अमाउंट जो होती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल प्लस SI। क्लियर? चलिए अब इसके लिए हम पहले कुछ फार्मूले याद रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, फार्मूले क्या है? एक होता है SI निकालने का फार्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T और अपॉन 100, ठीक है। अब मान लीजिएगा सपोज एक ही फार्मूला है ये, इसी फार्मूले से बाकी के ये फार्मूले निकल के आते हैं। कैसे? अगर मान लो मुझे P निकालना है और ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो हम क्या करेंगे? P निकालने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा SI इंटू 100 बटे में आपका R इंटू T, ठीक है ना। और अगर T निकालना है तो T निकालने के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा 100 इंटू SI अपॉन P इंटू R। और अगर R निकालनी है तो 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये उधार लिए, 5,000 रुपये उधार लिए। टाइम उसने बताया कि भाई मुझे जो है 2 वर्ष के लिए लेने हैं, ठीक है ना। टाइम कितना है? 2 वर्ष। और रेट रख दी हमने कितनी? 10% वार्षिक, ठीक है। यहां याद क्या रखना है? समय हमेशा किस में होना चाहिए? वर्ष में होना चाहिए। और रेट जो है हमेशा किस में होनी चाहिए? वार्षिक होनी चाहिए, एनुअली होनी चाहिए, ठीक है ना, साल की होनी चाहिए। अब हमें निकालना है इसका SI निकालने के लिए आप क्या फार्मूला लगाएंगे? P इंटू R इंटू T और बटे में 100। ये बटे में 100 जो आता है वो किसका है? R जो है मैंने क्या बताया था? R होती है आपका परसेंटेज में, यानी कि 1/100 के इक्वल, ठीक है। तो ये इसका परसेंटेज का साइन हटा के क्या आ गया? बटे में 100 आ गया। अब हमें लगा देंगे फार्मूले में, इसको रख देंगे 5,000 गुणा 2 गुणा समय, आपका रेट है आपका 10% और बटे में 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, और 500 दूनी 1,000। तो यानी कि मुझे ब्याज के कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 2 साल बाद मुझे 5,000 पे
कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 1000 रुपए। ठीक है, अब वो कह दे कि आपको बतानी है कि टोटल उसको कितनी अमाउंट चुकानी पड़ेगी। ठीक है, ब्याज अलग नहीं दे रहा वो कह रहा है उसको 2 साल बाद कितनी अमाउंट चुकानी पड़ेगी। तो 5000 तो रुपए उसके किसके? मूलधन के, प्लस 1000 रुपए देके उसके किसके? ब्याज के। तो ये कितने हो गए? 6000 रुपए। तो उसको 2 साल बाद कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 6000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब इसमें ये समझ में आ गया। अब इसमें जो चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि समय जो है वो किस में होना चाहिए? समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। अगर ये वर्ष में नहीं है तब हम क्या करेंगे? जैसे उसने कह दिया 6 मंथ का ब्याज फाइंड करना है आपको, 6 महीने का ब्याज निकालना है, तो पहले आपको 6 महीने को किस में चेंज करना पड़ेगा? वर्ष में बनने वाला। इसको हमें क्या बनाने पड़ेंगे? वर्ष बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब वर्ष कैसे बनाएंगे? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? 6 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएंगे वर्ष बन जाएंगे। ठीक है ना। ये क्या हो गए? ईयर हो गए। क्लियर। तो इस तरीके से आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर उसने समय दे दिया किसमें? दिन में, डेज। ठीक है ना। उसे कह दिया मान लो 73 डेज का आपको क्या करना है? ब्याज फाइंड आउट करना है, 73 दिन का ब्याज। ठीक है ना। तो 73 दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे? पहले हम इसको क्या करेंगे? वर्ष बनाएंगे। ठीक है ना। अब वर्ष बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में दिन होते हैं 365। जब तक क्वेश्चन में वो ये जिक्र ना करे, क्वेश्चन में जब तक ये ना कहे कि वो लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर में क्या है? लीप ईयर में 365 की बजाय 366 दिन होंगे। और अगर कुछ नहीं कहा है, उसने लीप ईयर का उसमें जिक्र नहीं किया है, तो आपको हमेशा वर्ष में कितने दिन लेने हैं? 365। अब हमें इसको वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे? 73 को 365 से डिवाइड कर देंगे। अब जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप याद रखना, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन रखता है या ऐसे दिन काउंट करके रखता है जो आपका कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये 73 जो है 5 बार इससे डिवाइड होना है। तो इसका मतलब ये बन गए कितने? 1/5 वर्ष। क्लियर। ठीक है ना। 73 दे देगा, 219 दिन दे देगा। ठीक है, ऐसे ही दिन देगा जो आपके इस टेबल में पूरे पूरे आएंगे। क्लियर। तीसरी चीज, अब उसने क्या दिया? ना तो उसने महीने दिए और ना ही उसने दिए दिन। तो दिया क्या उसने? उसने बताया कि 5 मार्च से और 26 जून तक का ब्याज ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना। 5 मार्च से 26 जून तक का। ठीक है। तो इसमें क्या याद रखेंगे? देखो, जिस दिन पैसा लिया या फिर दिया, वो दिन कभी भी काउंट नहीं होगा। इसका मतलब है 5 मार्च मेरे लिए क्या हो गई? खत्म हो गई। अब मार्च में कितने दिन बचे आगे? मार्च होती है कितने की? 31 की। 31 में से 5 दिन खत्म हो गए, तो बचे कितने दिन? बचे आपका 26 दिन। तो मार्च के लिए जाएंगे कितने? 26 दिन। ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल 31 दिन, सॉरी अप्रैल होगी आपका 30 की, तो 30 दिन। उसके बाद मई 31 की, और जून में कितने? 26। तो हम इन डेज को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 6, 7 और 6 13, 1 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11। तो ये बन गया आपका 113 दिन। अब इसको वर्ष बनाएंगे तो क्या कर देंगे? 365 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएंगे आपका वर्ष। हमेशा वर्ष की ही मल्टीप्लाई आपको लेनी है।
ठीक है ना। अब देखो सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं वो तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम चलेंगे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाता है वो, जिसमें हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है, और कैलकुलेशन हमें बड़ी लंबी लंबी नजर आती है, उनको आपको आसानी से आप कैसे सोल्व कर सकते हैं उसका हम करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन का मैं जिक्र कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। ठीक है ना। इफ ए मनी डबल इन 5 ईयर, कोई धन 5 वर्ष में क्या हो गया, 2 गुना हो गया। जितने भी हमने लगाए, ठीक है ना, हमने मान लो 10,000 लगाए तो हमें 20,000 मिलेंगे, 5,000 लगाए तो हमें 10,000 मिलेंगे, ठीक है, हमने 1 लाख लगाए तो हमें 2 लाख मिलेंगे। तो वो 5 साल बाद क्या हो जाते हैं, 2 गुने हो जाते हैं। तो हमें निकालना है वो रेट क्या होगी। देखो पहले बेसिक तरीका देखो भाई, यहां पे मुझे धन नहीं पता कि कितना है, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लो धन, चाहे वो मनी में मान लो चाहे वो एक्स मान लो, एक ही बात है। ठीक है, अब मनी में मानेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, एक्स मानेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो हमने मान लिया, हमने 1,000 रुपये लगाए, हमने कितने मान लिए, 1,000 रुपये लगाए, ठीक है। अब वो हमें मिलेंगे कितने, ये कह रहा है दुगने मिलेंगे, तो 1,000 की जगह हमें कितने मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे। कितने साल बाद, 5 साल बाद। समय कितना है, 5 वर्ष, ठीक है। 5 साल बाद हमें कितने मिलेंगे, 2,000 मिलेंगे। अब देखो, और निकाली हमें क्या है, रेट। अब रेट निकालने के लिए अभी हमने पीछे क्या फार्मूला देखा था, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, हमने ये फार्मूला देखा था, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां फार्मूले में क्या है, SI है, T मेरे पास हैगा, T मेरे पास हैगा, लेकिन SI तो है ही नहीं, SI नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब SI कहां से आए कि भाई मुझे लगाए मैंने 1,000, मिले मुझे कितने, 2,000, तो यानी कि ब्याज मुझे कितना मिला, ये 1,000 से 2,000 हो गए, तो 1,000 तो मैंने तो दिए तो 1,000 थे, लेकिन मुझे 2,000 मिले हैं, तो यानी कि 1,000 जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो क्या है, ब्याज है। तो हम क्या रखेंगे, SI हमारा कितना आ गया, 1,000 आ गया, ठीक है ना। तो SI की जगह रखेंगे हम 1,000 इंटू 100 अपॉन P कितना है, 1,000 टाइम कितना है, 5 साल। तो 1,000 से 1,000 कट गया, 5 से इसको काट दिया 20, तो आपका आंसर क्या आ गया, 20%, ठीक है ना। आपका आंसर आ गया 20%। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ये तो इसका बेसिक फंडा हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसका बेसिक फंडा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है वो देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई धन इतने वर्ष में दुगना हो जाता है या इतनी रेट से 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना, तो हमें करना क्या है वो देखो, एक फार्मूला हमें याद रखना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है रेट और टाइम। या तो आपसे रेट पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, टाइम पूछेगा, दोनों में से कोई एक चीज पूछेगा, या तो रेट या फिर टाइम। इक्वल टू आपको रखना है 100 इंटू n-1 और डिवाइड बाई रेट और टाइम, ठीक है ना। अगर रेट पूछेगा तो टाइम नीचे आएगा, और अगर टाइम पूछेगा तो रेट नीचे आएगा, यानी कि अपोजिट चलेंगे। ये दिया तो ये निकालना है, ये दिया तो ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला याद रखना है। अब ये तो चीज समझ में आ गई, रेट भी आ गया, टाइम भी आ गया, 100 भी आ गया। ये n क्या है, n है जितने गुना हो रहा है, ठीक है ना, जितने गुना हो रहा है। तो कितने गुना हो रहा है, वो 2 गुना हो रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 100 इंटू 2 में से 1 गया 1, और अपन टाइम कितना था हमारा, 5। भाई 2 गुना हो रहा है ना, 5 वर्ष में 2 गुना, तो टाइम तो ये हो गया, और जितने गुना हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। तो इसमें हमने रख दिया 2 में से गया 1, और बटे में टाइम कितना है आपका, 5 साल,
तो 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया आपका 20%। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सभी को राम राम।